हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हमने 12th मैथ्स का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हाँ, शुरू का 2 चैप्टर रह गया है, एक है डिटर्मिनांट और एक है मैट्रिक्स। तो उस पर भी हम लोग बातें कर लेंगे बहुत ही जल्द। फिलहाल अभी जो हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं, इसमें क्या है कि हम हर एक वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन किया जाए, जिससे आपका रैंडम रिवीजन हो जाएगा। एक बार में एक वीडियो देखिएगा तो लगभग सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का भी तो क्वेश्चन वैसा ही रहता है। पहला क्वेश्चन किसी और चैप्टर का, दूसरा क्वेश्चन किसी और चैप्टर का, तीसरा क्वेश्चन किसी और चैप्टर का। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक वीडियो में पूरे मैथ्स बुक के सभी चैप्टर से एक एक सवाल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, और ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, पूरे बुक का भी रिवीजन हो जाएगा, थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है रिलेशन फंक्शन, यानी फंक्शन का क्वेश्चन है। और जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले मित्र लोग हैं, वो ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, इस पर मत जाइए। हम आपको समझा देंगे कि ये पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, तो आप इस बात पर जाइए, जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले मित्र लोग हैं, इसलिए समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि भैया ये इंग्लिश में है तो हम स्किप करके आगे चल जाते, ऐसा मत कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये है पहला सवाल और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा। मित्र सिंपल है, a का वैल्यू दिया है r-3, मतलब सभी रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। b का वैल्यू है सभी रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है। और एक फंक्शन यानी फलन है जो a से लेकर के b तक है। आपको पता है एरो के पहले वाले को डोमेन यानी प्रांत कहते हैं, और एरो के बाद वाले को कोडोमेन यानी सह प्रांत कहते हैं। और ये है फंक्शन यानी फलन का वैल्यू। चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, मतलब एक एक है, क्या ये ऑन टू है, अच्छादक है, और उसके बाद इनवर्स यानी व्युत्क्रम भी निकालना है। 3 काम, 1 1, ऑन टू और इनवर्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर 1 1 पर। फॉर 1 1 तो आपको याद होना चाहिए, 1 1 का रूल होता है f(x1) = f(x2). ठीक है, f(x1) निकालना है तो इसी में x को हटा के आप x1 रख दीजिए, तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = f(x2) निकालना है। इसी में आप x को हटा के x2 रख दीजिए, तो x2 - 2 अपॉन x2 - 3। कर ले आप इसको बाय क्रॉस, तो x1 से करिएगा तो x1 x2 -3x1, -2 से कीजिएगा तो -2x2 + 6 बराबर, इसे कीजिए x1 x2, फिर -2x1, -3 से कीजिएगा तो -3x2 अब +6 आ जाएगा। x1 x2 से काट दीजिए, 6 को 6 से कट कर दीजिए। चलिए, ये है -3x1 और बराबर के उस तरफ -2x1 है तो इधर आ जाएगा, तो +2x1 हो जाएगा। इक्वल के उस तरफ -3x2 है
और इधर से उधर चला जाएगा तो ये +2x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x1 = -x2, और अगर माइनस माइनस कट कर दोगे यानी x1 = x2, और x1 = x2 होना मतलब ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है, एकैक है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमको रेंज निकालना पड़ेगा, रेंज तो fx = x - 2 अपॉन x - 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का हम आपको रेंज निकालना यानी परिसर निकालना बता दिए हैं। ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, ऊपर भी रैखिक है, नीचे भी रैखिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो रेंज होता है, ऑल रियल नंबर माइनस ऊपर वाला x का कोफिशिएंट बट्टे नीचे वाला x का कोफिशिएंट यानी r-1। अब ठीक से देखिए, रेंज आपका r-1 है और एरो के बाद वाला जो कोडोमेन होता है b, उसका वैल्यू भी r-1 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, यानी परिसर बराबर सह प्रांत हो गया। इसका मतलब फंक्शन जो है आपका ऑन टू यानी आच्छादक हो गया, प्रूफ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया, इनवर्स निकालना है हमको, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें फंक्शन को y मानना पड़ता है, y = fx। ठीक है, इसी के बगल में f को इधर ले आओगे तो उधर x रह जाएगा, यानी x बराबर लिखा जाएगा f इनवर्स y। ये लिखना होता है। क्या वहां पर आपको बगल में दिख रहा है? चलिए, क्या वहां पर आपको बगल में दिख रहा है? बहुत अच्छे से दिख रहा है सर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, y = fx, fx का वैल्यू जो है वो x - 2 अपॉन x - 3 है। इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है, तो बाय क्रॉस करिए, तो ये हो जाएगा xy - 3y = x - 2। x वाले को एक तरफ ले आइए, तो xy प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, माइनस का 3y उधर चला गया तो प्लस का 3y माइनस का 2। इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y - 1 = 3y - 2। यानी यहां से आप अगर x देखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3y - 2 अपॉन y - 1। अब आप क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो। अब आप क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो। तो भैया x का वैल्यू क्या पुट करोगे, ये जो लिखा हुआ है f इनवर्स y, देख लो, पुट कर दिए। और बगल में क्या लिखा हुआ है, 3y - 2 अपॉन y - 1। ये आपका आंसर हो गया। मन करे तो आप इसमें y को हटा के x भी रख सकते हो, y को हटा के आप x भी रख सकते हो। तो ये रहा इस क्वेश्चन का इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन सब सही है इसका, xy - 3y। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर x को इधर ले आए, माइनस का 3y उधर, प्लस में 3y चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया, ये बन गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन रहा, ये आपका इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू पाइप लाना है। तो सबसे पहले आप सबको क्या करिए, LHS को सबको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। चलिए, tan में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर वाले को परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब अगर ये है, कर्ण अगर ये है, तो आधार निकालोगे तो 5 आ जाएगा। और tan इनवर्स के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस लिखाता है, मतलब 12/5। फिर tan इनवर्स इसको भी कन्वर्ट करिए, कॉस इनवर्स है तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा, इसका परपेंडिकुलर निकालोगे तो 3 आएगा। और tan इनवर्स के अंदर होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 4।
और बगल में tan इनवर्स में पहले से लिखा हुआ है 63/60। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। अब आप इसको x मान लो और इसको y मान लो और लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो गौर से देखोगे कि अगर x और y को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 36/20 आ जाएगा, यानी x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। और बगल में tan इनवर्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला ये होता है, पाई लग जाता है। अब सॉल्व कर लीजिए। तो पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर वाले का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 तो 48, 4 पंचे 20 तो 15। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये 1 माइनस 36/20 है, 1 माइनस 36/20 है, ठीक है, 36/20 है। और बगल में tan इनवर्स 63/16। ध्यान दीजिएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऊपर है 63/16 और नीचे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना, 12, कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी ऊपर वाला गलती लिख दिए हैं, 63/20 ना ऊपर। चलो ये कितना हो जाएगा माइनस 16/20, माइनस 16/20। अब बगल में tan इनवर्स 63/16 है। चलिए ये से ये कट गया और आपको पता है, क्या पता है, tan इनवर्स के अंदर में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 बचेगा। अब पहले से भी एक tan इनवर्स 63/16 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, पाई यानी RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, देख रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके सर, कैलकुलेशन पर ध्यान देते रहिएगा, आप भी थोड़ा सा पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2x प्लस 3y का वैल्यू दिया हुआ है, 3x प्लस 2y का वैल्यू दिया है, तो कहता है x और y निकालो। इसको सिंपल 10th वाले मेथड की तरह सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 4 3 0 लिखा हुआ है, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 -1 -2 और 5 लिखा हुआ है। चलिए आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, x और y को सेम बना लीजिए, या तो x को सेम बनाइए या तो y को। अगर x ही सेम बनाओगे तो नीचे में x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें मल्टीप्लाई करो, ऊपर में x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करो। करिए, चलिए करिए, सब में 3 से करोगे तो ये 6x प्लस 9y, इसमें 3 से करोगे तो ये 6 9 12 0 आ जाएगा। इसमें 2 से करो तो 6x प्लस 4y, इसमें 2 से करोगे तो 4 -4 -2 और 10। समझ गए? इस पूरे में 3 से किए तो 6 9 12 0, ठीक है। इसमें 2 से किए 6 4 4 -4, ठीक है। अब दोनों को करिए माइनस 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 माइनस, ये कट गया इससे,
चलिए कितना आ गया, कितना आ गया, तो 9 में से 4 गया तो 5y इक्वल्स टू, सामने सामने माइनस करिए, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से -4 गया तो 13, 12 में से -2 गया तो 14, और 0 में से 10 गया तो -10। अब ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो सब में भाग हो जाएगा 5 से। जब सब में 5 से भाग हुआ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2/5, 14/5, 13/5 और 2 हो जाएगा, माइनस में 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया किसका भैया, y का। किसका आंसर आ गया, y का। सिमिलरली अगर आप सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे, फिर से आप चाहे तो y का वैल्यू या तो इसमें रख के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम रखने के बजाय वापस फिर से एक बार सॉल्व कर दें, 2x + 3y बराबर 2 4 3 0 और 3x + 2y बराबर 2 -1 -2 5। ठीक है, अब y को हटा लीजिए तो नीचे में y का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इससे मल्टीप्लाई ऊपर में कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर में y का कोफिशिएंट 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई नीचे में कर दीजिए। एक बार x को हटाए थे तो एक बार हम y को हटा रहे हैं, चलिए कर लीजिए। 2 से करोगे तो ये 4x + 6y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कर रहे हैं तो 4 6 8 0, इसमें 3 से कर रहे हैं तो 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 9x + 6y और 6 -6 -3 और 15। ठीक है, चलिए दोनों को माइनस कर लीजिए तो माइनस माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 में से 9 गया तो माइनस में 5x बचा बराबर कितना आया, चलिए माइनस कीजिए। 4 में से 6 गया तो -2, 6 में से -6 गया तो 12, 8 में से -3 गया तो 11 और 0 में से 15 गया तो -15। अब -5 से सब में डिवाइड हो जाएगा, तो -5 से अगर सब में डिवाइड होगा तो यहां से आपका x कितना दिखेगा, 2/5 -11/5 -12/5 और लास्ट में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इस तरीके से 2 बार हम सॉल्व किए तो x और y हमारा निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, जो चीज रो में लिखा है वही चीज कॉलम में है, जो चीज रो में है वही चीज कॉलम में है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो सभी कॉलम को या सभी रो को ऐड कर दीजिएगा एक बार में, मतलब C1 + C2 + C3 तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम पर लिख देते हैं। अब देखिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा, चलिए ऐड करिए। ये है C1, ये है C2, ये है C3, सामने सामने जोड़ा जाता है C1 + C2 + C3, तो सामने सामने अगर सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5x + 4 आ जाएगा। यहां भी अगर सामने सामने जोड़ोगे तो 5x + 4 आ जाएगा। यहां भी अगर सामने सामने जोड़ोगे तो 5x + 4 आ जाएगा। तो भैया C1 पे जो लिखना था हम लिख दिए, बाकी को नोट कर लो, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है।
ठीक है, चल अब क्या करोगे, गौर से देख लो, सब में 5x प्लस 4 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। तो अगर 5x प्लस 4 को अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो 1 1 1 आ जाएगा। 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब जब 1 1 आ गया तो अब आराम से आप 0 बना सकते हैं, जैसा कि डिटर्मिनेंट का रूल आपको पता होना चाहिए। एक बार R1 माइनस R2 करिए, चलिए R1 माइनस R2 करिए और R1 पे लिखिए, 1 0 यहां से बन जाएगा। एक बार फिर से R2 माइनस R3 करिए, R2 माइनस R3 करिए और R2 पे लिखिए। चलिए लिखिए, तो बाहर में कौन है, बाहर में 5x प्लस 4 लिखा हुआ है। आइए माइनस करते हैं, R1 माइनस R2, तो 1 में से 1 गया 0, 2x में से इसको माइनस करोगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, 2x माइनस 2x 0। अब अगला R2 माइनस R3, ये में से ये जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी 1 2x और x प्लस 4 लिख दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि हम R1 पे जो बदलाव करना था कर दिए, R2 पे जो बदलाव करना था कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, उधर से सॉल्व करिए जिधर अधिक से अधिक 0 आपको दिखाई दे रहा है, उधर से सॉल्व कीजिए जिधर अधिक से अधिक 0 आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इधर से सॉल्व कर देते हैं। इधर से सॉल्व करोगे तो इसका साइन लिखना पड़ेगा, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो 0 का आंसर तो 0 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ। तो 1 को प्लस से करोगे तो 1 1 वाला रो खत्म हो गया, 1 वाला कॉलम खत्म हो गया, रो खत्म कॉलम खत्म। तो इस चारों का करोगे बाय क्रॉस, तो इसको इससे करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा। लिख के क्या करोगे, तो फाइनल जो आपका आंसर है वो 5x प्लस 4 बचा, और आप x माइनस 4 को 4 माइनस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लिए, है ना, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए एकदम दिमाग ट्रेंड हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम तुरंत क्वेश्चन का पैटर्न बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए ये देखिए, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सवाल आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है जो x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है, संतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो भैया तो एट x इक्वल टू π/2 पर 3 चीज निकालिए, VF LHL RHL, VF LHL RHL। VF इक्वल वाले से निकलता है, VF इक्वल वाले से निकलता है, π/2 के इक्वल कहां है, तो π/2 के इक्वल यहां है, तो π/2 के इक्वल पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 3, तो ये VF हो गया। उसके बाद LHL, LHL छोटे वाले से निकलता है, π/2 से छोटा, तो π/2 से छोटा कहां है देख लीजिए, π/2 से छोटा कहां है देख लीजिए। तो कहोगे सर इसमें π/2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब π/2 से छोटा भी हो सकता है, π/2 से बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा के लिए भी फंक्शन यही आएगा और बड़ा के लिए भी फंक्शन यही आएगा, यानी कितना k cos x बट्टे पाई माइनस 2x। अब अगर आप इसमें x के जगह पे π/2 रखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, मतलब 0/0 फॉर्म का आ जाएगा। x के जगह पे π/2 अगर रखोगे तो ऊपर नीचे 0/0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, 0/0 को आइए तो सुन लीजिए, तो करेंगे क्या, सुन लीजिएगा। के बगल में कौन है cos x, क्या हम cos x को sin 90 यानी π/2 माइनस x लिख सकते हैं? यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे में जो पाई माइनस 2x है इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो पाई में तो 2 नहीं था तो π/2 बन जाएगा, और 2x में से 2 कॉमन हुआ तो x बच जाएगा।
अब देख लीजिए, साइन के अंदर जो चीज है वो नीचे आ गया, तो लिमिट में फॉर्मूला होता है कि साइन के अंदर जो चीज है अगर वो नीचे आ जाए तो वैल्यू कितना आ जाए 1। तब बचा कितना k/2, कितना बचा k/2। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k/2। अब रख दीजिए x का वैल्यू, तो भैया x के जगह पे π/2 रखना है और इसमें कहीं भी x दिखा ही नहीं दे रहा है, मतलब इसका आंसर k/2 हो जाएगा। ये आ गया आपका LHL। अब किसको निकालोगे, ठीक इसी प्रकार से अगर आप RHL निकालोगे, RHL का मतलब हुआ π/2 से बड़ा, तब π/2 से बड़ा पे कौन है भाई, तब π/2 से छोटा पर भी यही इसी में से लेना है, और π/2 से बड़ा भी इसी में से लेना है, यानी कितना हो जाएगा k cos x π - 2x। फिर से देख लो, ये फॉर्म 0/0 का हो जाएगा, जैसे ही x के जगह पे π/2 रखोगे ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, तो जब 0/0 का आ गया तो सेम जैसे अभी सॉल्व किए थे लगा दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस k, ऊपर में cos है तो cos को हम sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं, यस सर। और नीचे में से अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो ऊपर वाले की तरह ये π/2 माइनस x हो जाएगा। देख लीजिए, साइन के अंदर में जो चीज है वो नीचे में आ गया, तो इस पूरे फॉर्मेट का वैल्यू 1 आ जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा, तो बचेगा कितना k/2, k/2 का लिमिट k/2। अब देखिए LHL, RHL और VF निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, संतत है, तो इसका क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब VF का वैल्यू, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फलन अगर संतत है, तो VF, LHL और RHL तीनों बराबर होना चाहिए। तो VF का वैल्यू कितना आया है भैया, VF का वैल्यू 3 है, VF का वैल्यू देख लो 3 है, LHL k/2 है और RHL भी k/2 है, ठीक है। चलिए इन दोनों को लेके आपस में बढ़ो और बाय क्रॉस करो तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, कि हमें 6 निकालना था, ठीक है, निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा, cos इनवर्स x को सॉरी यहां पर d2y/dx² है, ठीक है। तो cos इनवर्स x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आंसर y के टर्म में लाना है, ठीक है। तो करिए, एक काम करते हैं, यहीं से खेल शुरू कर दीजिए। cos इनवर्स को इधर ले आओगे, कितना आ जाएगा, cos y आ जाएगा इक्वल्स टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy/dx और x का हो जाएगा 1। इसको उधर भेज दीजिए तो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा -1/sin y। हमको आंसर में केवल y रखना था, x हटाना था, तो हम यहीं से खेल शुरू कर दिए, cos इनवर्स को इधर ले आए और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx का जो वैल्यू आ गया -1/sin को आप cosec बोल सकते हो। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चलिए करिए। तो dy/dx को डिफरेंशिएट करोगे एक बार और तो d2y/dx² आ जाएगा, फिर बराबर माइनस cosec को डिफरेंशिएट करोगे तो cosec का होता है माइनस cosec का होता है माइनस cosec इंटू cot। अब y है तो dy/dx भी रहेगा, सही है। माइनस का माइनस, cosec का माइनस cosec इंटू cot और y का कितना हो जाएगा dy/dx। बहुत बढ़िया।
तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू बगल में कौन है dy बाई dx। देख लीजिए dy बाई dx का वैल्यू कितना है माइनस कोसेक y, रख दीजिए माइनस कोसेक y। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। देख लीजिए यही हुआ d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू केवल y के टर्म में, इस तरीके से नोट की जल्दी से पॉज करके कर ली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि अ लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है जो दीवार से लगा हुआ है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। चलिए ये है आपका दीवार, ये आपका जमीन और ये है सीढ़ी। दीवार बिल्कुल सीधा होता है तो ये है दीवार, ये है जमीन और ये है सीढ़ी। सीढ़ी 5 मीटर है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट इतना। ये है सीढ़ी, सीढ़ी का ये है टॉप और ये है बॉटम, ठीक है। बॉटम मतलब पैर। अब इसको पकड़ के खींचा जा रहा है इधर की तरफ। किसको? इसको पकड़ के। तो इसको कह रहा है जब पकड़ के खींच रहे हैं, इसको इधर पकड़ के खींच रहे हैं और किस रेट से खींच रहे हैं भैया? 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से खींच रहे हैं। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए दीवार के हाइट को आप y मान लो और जमीन के लेंथ को आप x मान लो थोड़ी देर के लिए। अब सोच के देखिएगा, थोड़ा अच्छे से सोचिएगा। ये है सीढ़ी, सीढ़ी के अगर इस भाग को इधर की तरफ खींच के ले जाएंगे तो ये x का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो रेट है वो x का रेट है, यानी dx बाई dt का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड दिया है। dx बाई dt का वैल्यू कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड दिया है। क्योंकि अगर आप सीढ़ी के इस भाग को पकड़ के इधर की तरफ खींचोगे तो इसी x का वैल्यू बढ़ेगा, यानी dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है। सोच के देखिए, जब इसको इधर खींचोगे तो ये टॉप वाला बॉटम नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब y घटेगा। तो y का रेट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि y का रेट बताओ। dy बाई dt का वैल्यू आपसे पूछा गया है कितना होगा। कंडीशन दे दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए कि अगर इस सीढ़ी को खींचते खींचते x का वैल्यू अगर 4 मीटर का हो जाए तब बताओ आंसर क्या होगा इस dy बाई dt का। तो सबसे पहले आप क्या समझ गए क्वेश्चन? ये दीवार है, ये जमीन है, ये सीढ़ी है। सीढ़ी के इस भाग को इधर खींच रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब dx बाई dt का रेट दिया है। और अगर इस भाग को खींचोगे तो ये भाग नीचे की तरफ आएगा, मतलब y घटेगा, तो इसका रेट पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर इस भाग को खींचते खींचते अगर x 4 मीटर का हो जाए तो बताइए ये कितना होगा। एक काम करो, जब x 4 रहेगा तो y कितना होगा निकालो। तब पाइथागोरस के हिसाब से आप बताइए। तो ये हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब वापस पाइथागोरस का यूज कीजिए प्लीज। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर ये x है, ये y है और ये 5 है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यस सर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर का करोगे तो 2x dx बाई dt हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का करोगे तो 2y dy बाई dt हो जाएगा, और 5 स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आराम से सब करो रखिए। तो 2x, x का वैल्यू है 4, x का वैल्यू 4 है, dx बाई dt जो 2 है, फिर प्लस 2y, y का वैल्यू कितना है? 3, और बगल में जो dy बाई dt है वो तो हमको निकालना है, इसको रहने दीजिए, बराबर में 0। कितना हो गया?
ये कितना हो गया 6 dy/dt, यस सर। और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा। अब सोच के देखिए अगर ये डिवाइड में चला गया तो dy/dt कितना हो जाएगा -16/3, -16/3। इसका मतलब फाइनली जो -16/3 कि -16/6, ओहो दिमाग में चल रहा था, काट के भी लिख दिए क्या, ये डिवाइड में जाएगा तो -16/6। तो फाइनली जो dy/dt का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -8/3 मीटर पर सेकंड। माइनस आने का मतलब हुआ प्यारे ये हाइट डिक्रीज कर रहा होगा, माइनस आने का मतलब हुआ हाइट डिक्रीज कर रहा होगा। इस प्रकार से सवाल आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए चलिए ये देखिए एक इंटीग्रेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन। साइन a - b अपॉन cos a इंटू cos b इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan a - tan b। इस फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा। तो नीचे में cos a इंटू cos b का फॉर्मेट है, ऊपर में sin a - b का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करिए, यहां x - a है, यहां x - b है। इन दोनों में से जिसको आपका इच्छा करे, a मान लीजिए, जिसको इच्छा करे आप b मान लीजिए। हम इसको a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम b मान लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, चिंता मत करो। चलिए तो भैया फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखोगे, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो ऊपर में साइन a - b चाहिए। तो a के जगह पर है x - b और माइनस b के जगह पर x - है। तो साइन a - b ऊपर बना लिए, नीचे जो पहले से था वो लिख लीजिए। तो cos ऑफ x - a इंटू cos ऑफ x - b। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो क्वेश्चन ही बदल दिए, यहां तो ऊपर में 1 था, आप ये सब कैसे लिख दिए। तो भैया बैलेंस कर लीजिए ना, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x + a हो जाएगा। तो -x से +x कट जाएगा, तो अंदर बचेगा कितना, ये वाला +a और ये वाला -b, मतलब ऊपर बच गया sin a - b। तो sin a - b को आप बैलेंस कर लीजिए नीचे करके, जितना ऊपर बच रहा था उतना से हम डिवाइड करके उसको बैलेंस कर लिए। समझ गए, हमने 1 के बदले ऐसा लिखा ताकि ये फॉर्मूला लगा सके। लिखने से क्या हुआ कि अंदर वाले को सॉल्व किया तो a - b बचा, मतलब sin a - b हुआ ऊपर, उतना ही से हम नीचे डिवाइड कर दिए ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा था वैसा हो गया। यस सर। तो 1 sin a - b, अब इस पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा tan a - tan b। तो tan a यानी x - b और माइनस tan b x - a, ठीक है, tan a - tan b लग गया फॉर्मूला। अब ऐसा करने से फायदा ये हो गया कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया sin a - b, ठीक है। चलिए tan का इंटीग्रेशन होता है log of mod sec x - b हो गया, इसका भी log of mod sec x - a हो गया, समझे, प्लस c। अब क्या करोगे, 1/sin को चाहो तो आप cosec लिख सकते हो, आने तो कोई बात नहीं, रहने दो। 1/sin a - b कितना हो जाएगा ये log m - log n, तो log m/n हो जाएगा, मतलब sec x - b अपॉन sec x - a, ये हो जाएगा। आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ये काम और कर सकते हो। sin a - b क्या करोगे, इसको cos में कन्वर्ट करोगे,
ये सेक है तो 1/cos लिखोगे, इसको भी 1/cos लिखोगे, तो 1/cos x माइनस बी होगा, यहां भी 1/cos x माइनस ए होगा, तो cos x माइनस ए वाला पोर्शन चला जाएगा ऊपर और cos x माइनस बी वाला पोर्शन नीचे रहेगा। करके देख लीजिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन है ये, तो अब आप संभाल ही सकते हैं ना। इसको लिखोगे तो 1/cos x माइनस बी 1/cos x माइनस ए, कैलकुलेशन होने पर ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आइए, ये है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, सॉरी डेफिनिट का। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कैलकुलेशन। एक काम करते हैं, ये है π/6 और ये है π/3। चलिए dx अपॉन 1 प्लस ये रूट tan x है, रूट tan x को हम लोग रूट sin x अपॉन रूट cos x लिख सकते हैं। यस सर, अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या लगता है, अगर आप एलसीएम लोगे तो जो रूट कॉस वाला एलसीएम होगा वो चला जाएगा ऊपर, रूट cos x, और ये रूट कॉस यहां भी पहुंचेगा तो ये हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x। क्या लगता है आपको एलसीएम लेने के बाद ये आएगा? बिल्कुल आएगा सर, है ना। रूट tan को हमने ऐसा लिखा, फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो रूट cos यहां पहुंचा, रूट cos फिर से ऊपर चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, i मान लीजिए, i, और आपको याद होना चाहिए किंग्स प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप इसको। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि x को हटा के सम ऑफ लिमिट, इन दोनों का सम, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x रखा जाता है। किंग्स प्रॉपर्टी के हिसाब से x के जगह पे a प्लस b माइनस x रखा जाता है। तो इतना प्लस इतना करोगे तो π/2 आ जाएगा, π/2 माइनस x। अरे भैया ये 30 है, ये 60 है, तो 30 प्लस 60 90 नहीं होगा, है ना। यानी हम x के जगह पे जब a प्लस b माइनस x रखने की कोशिश कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, π/2 माइनस x रख दीजिए। तो x के जगह पे π/2 माइनस x रखोगे तो कितना हो जाएगा, i बराबर ये है π/6, ये है π/3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या रखना है x के जगह पे, π/2 मतलब 90 माइनस x, यहां रखोगे तो cos 90 माइनस x रूट sin x हो जाएगा। यस सर, उसके बाद अगर यहां रखोगे 90 माइनस x तो ये भी रूट sin x आ जाएगा। यस सर, और अगर आप यहां पर भी रखोगे 90 माइनस x तो रूट cos x आ जाएगा। चलिए, तो किंग्स प्रॉपर्टी का अप्लाई हो गया, और आपको पता है किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद इसको सेकंड मान लिया जाता है और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड कैसे होगा, LHS वाला LHS के साथ, तो इसका LHS i, इसका LHS i, तो 2 हो गया। चलिए बराबर, अब RHS के साथ, ये RHS और ये ऐड होगा, तो गौर से देखिए दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, π/6 से लेकर के π/3 हमने कॉमन कर लिया। अब अगर आप थोड़ा सा हेल्प करके देख लो, इतना अब प्लस इतना करना है, अगर चाहो एक बार तो लिख लो, लिख ले क्या। चलिए, रूट cos अपॉन रूट cos प्लस रूट sin, ये फर्स्ट का LHS है, और फिर सेकंड का RHS है, फिर सेकंड का RHS, रूट sin अपॉन रूट sin प्लस रूट cos, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, अब ये तो करना पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा, 2i बराबर π/6 से लेकर के π/3। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए,
इतना इतना, ऊपर भी वही आ जाएगा जो नीचे है, तो कट के बच जाएगा 1, यानी 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक, π/6 से लेकर के π/3 तक। तो रखो, पहले अपर लिमिट रखोगे तो π/3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो π/6, यानी कितना आ गया, 2i बराबर आ गया, ये 60 है ये 30 है, तो 60 में से 30 गया तो 30, यानी कितना बचा, π/6। चलिए तो फाइनली i बराबर कितना आ जाएगा, ये चल जाएगा 2 डिवाइड में, तो π/12 आ जाएगा, π/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके देख लो, कट के वहीं आ जाएगा। ठीक है, चल बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए सारा चीज रिवाइज हो रहा है। आइए, यह है एक एरिया का क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का क्वेश्चन है। तो आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए बना जल्दी से ग्राफ। ठीक है, यहां देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इसका ग्राफ खींचना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है, और जिसका स्क्वायर नहीं है उस पर बनेगा, तो y का स्क्वायर नहीं है तो पैराबोला y पर चला जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद लाइन y बराबर 4, मतलब y को 4 पे काटता हुआ ये लाइन, ये चला गया, ये 4। तो बताइए, तो पैराबोला और लाइन के कारण यही वाला इलाका बना, हमको एरिया इसी का चाहिए, एरिया हमको इसी का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 4 तक इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। चलिए, तो कितना हो जाएगा भैया एरिया, कितना होगा एरिया, देखो एरिया इक्वल्स टू 0 to 4। अब थोड़ा सोच के बताइए, तो 0 से 4 आप किसका वैल्यू लिए हैं, 0 से 4 सर y का वैल्यू लिए हैं। जब y का वैल्यू लेते हैं तो फॉर्मूला में होता है x dy। यस सर, याद रखो, जब y का लोगे वैल्यू तो फॉर्मूला में होता है x dy, क्या, x dy, और 2 से कर दो मल्टीप्लाई ताकि इधर वाला भी आ जाए। अब रखो 2, 0 से लेकर के 4, कौन है यहाँ x, तो x का निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो बताइए यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √y इंटू dy। चलिए 2, 0 से लेकर के 4, √y का मतलब y का पावर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू dy। ठीक है, चलिए बताइए 2, अब y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ोगे 3/2, उसी से भाग करोगे 3/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक। चलिए 3/2 पलट के 2/3 होगा, तो बाहर मिलके हो जाएगा 4/3। चलो रखिए, अपर लिमिट रखोगे 4, तो 4 का पावर 3/2, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, तो 0 का पावर 3/2। चलिए 4/3, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, अब पावर में 3/2 पहले से है, अब वो 0 का पावर तो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 4/3 बचा बाहर में, और अंदर में कितना बचा, 2 का पावर 3 यानी 8, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 32/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये आपका आंसर 32/3, सॉरी देखो ये छोटा छोटा चीज गलती हो जाता है, 32/3 ना, 32/3, 8 चौक 32/3। ठीक है, चलिए ये भी इसका भी आंसर आ गया, जल्दी से नोट कीजिए इसको, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का। तो dy/dx बराबर दिया हुआ है, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -4xy²। बाय क्रॉस कीजिए तो
तो बाय क्रॉस कीजिएगा तो डी वाई बराबर हो जाएगा कितना, -4xy² इंटू डी एक्स। अब एक काम करो, y वाला को इधर ले आओ तो 1/y² इंटू डी वाई हो जाएगा और उधर रह जाएगा -4x dx। क्लियर है? अब y एक तरफ x एक तरफ, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y हो जाएगा, ये है -4, और x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। ठीक है, और अब प्लस c। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। y² का इंटीग्रेशन -1/y और -4 बाहर, x ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1/y बराबर 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x² प्लस c। अब c निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, पुट, क्या दिया कंडीशन, कहता है कि पुट y का बराबर 1 x बराबर 0 रख के देखिए। अगर y का वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो -1 रह जाएगा, और x का वैल्यू रखोगे 0 तो ये खत्म हो जाएगा, अब प्लस c, यानी फाइनली देखोगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, और वापस रख दीजिए उसमें, तो -1/y इक्वल्स टू -2x², अब प्लस c की जगह पर कितना आ जाएगा, -1। एक काम करो, सब में से माइनस हटाना है तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/y हो जाएगा और ये 2x² हो जाएगा और ये +1, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब वीडियो के हिसाब से जो हमको लगता है वेक्टर 3D भी तो था, वेक्टर और 3D भी है, चलिए वेक्टर भी चल सकता है क्या, इसको जल्दी से पॉज कर नोट कीजिए, तो पॉज कर नोट कीजिए। चलिए आइए यहां पर आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन वेक्टर का है, यह एक क्वेश्चन वेक्टर का है। ठीक है, देख लीजिए, a + b + c का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a + b + c का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तब कह रहा है कि a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a का वैल्यू बताइए। तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a + b + c का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो 0 ही रह जाएगा। तो a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, फॉर्मूला a² + b² + c² + 2a डॉट b + 2b डॉट c + 2c डॉट a बराबर 0। रखिए सबका वैल्यू, तो मॉड a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, मॉड b का वैल्यू 4 है तो 16, और मॉड c का वैल्यू 2 है तो 4। ठीक है, इन सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a बराबर 0। कितना आ गया, 16 4 20 1 21, यानी 2 × a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a बराबर -21 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा आपका